Hello, good morning students. Today we are start our lesson. Today we will start our lesson fourth immunity and blood group. इम्यूनिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? ब्लड ग्रुप से रिलेटेड हम लोग बाद में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ हम लोग स्टडी करेंगे इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? नॉर्मली इन दिस टाइम आप लोगों ने सुना होगा कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ. अगर इफ़ यू वांट टू डिफेंस फ्रॉम द कोरोना से अगर बचना है तो क्या करना, हमें इम्यूनिटी बढ़ानी होगी. तो स्टूडेंट्स, इम्यूनिटी होती क्या है और ये कैसे बढ़ती है और कैसे ये वर्क करती है, वो लोग हम लोग स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, जो इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें से स्टूडेंट्स जो ग्रीन टी होती है वो इम्यूनि बूस्टर है. पपाया है वो भी इम्यूनि बूस्टर है. और जो जिंजर एंड जो गार्लिक होती है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करती है, बूस्टर की तरह वर्क करते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है. और जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, उतना ही क्या होगा, हमें जो डिजीज़ होंगे उनसे हमें डिफेंस करने में क्या होगा, उनको ईजिली होगा, उनसे ईजिली डिफेंस कर सकते हैं और हमें कोई डिजीज़ नहीं होगा. नॉर्मली स्टूडेंट्स, अभी आपने ये भी सुना होगा, जो कोविड जो वायरस है वो स्टूडेंट्स क्या करता है, डायरेक्टली लंग्स पर अटैक करता है. उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? बहुत सारे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, उन पर अटैक क्यों नहीं करता? जस्ट बिकॉज रीज़न ये है स्टूडेंट, जो कोविड जो वायरस है वो उसकी जो आउटर स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसे उसका आउटर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ऐसे उसका आउटर स्ट्रक्चर होता है. वो क्या करता है, हमारी लंग्स को कैसे इफेक्ट करता है? स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो हमारी ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के बाद में आती है ब्रोंकाइल्स के बहुत सारी ब्रोंचाइल्स आती है. फिर लास्ट जो यहाँ पर जो गैस जो एयर होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन होती है, वो एक्सचेंज होती है. वो कहाँ होती है, एल्वेओली में होती है. वो स्टूडेंट्स क्या होता है, वहाँ पे एक सेल, उनको अगर जूम इन करके देखेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होता है, एक सेल प्रेजेंट होता है. वो जो सेल होते हैं, वो सेल क्या करते हैं स्टूडेंट, उनका जो सेल मेंबर, आपको पता होगा जो सेल होता है, उस सेल का जो आउटर फोर्स होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है. वो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है स्टूडेंट्स, उस वायरस के जो ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, सेम उसका जो सेल होता है एल्वेओली के अंदर, उसका स्ट्रक्चर भी सेम होता है. तो एज इट इज हमको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक लॉक है, उसकी की है. ठीक है, तो जिस की से हम लोग लॉक लगाते हैं, उसी की से ओपन कर सकते हैं. तो ये की है और वो लॉक है, सेल मेम्ब्रेन. जैसे ये जो ऊपर का जो आफ्टर पोर्शन है इसका, ये जो उस पर टच होगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली इसको एंटर कर देगा. सेल मेम्ब्रेन होता है, वो उसको सेल के अंदर जाने के लिए एंट्री दे देगा, जस्ट बिकॉज ये क्या है, एज ए की वर्क करता है. बाकी जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो उसके अंदर से जो डेड सेल, जो डेड पार्ट्स होते हैं वो बाहर निकाल सकता है, अदर वो किसी को एंट्री नहीं करने देता सेल मेम्ब्रेन. इसके पास क्या है, की है. ये जो है ना, ये पार्ट ये की है, जो क्या करता है, जैसे ही उस सेल मेम्ब्रेन के आउटर जो पोर्शन होता है उस पर, जैसे ही उस पर क्या होता है, ऐसा सेम स्ट्रक्चर होता है उसका भी, तो उस पर टच होता है तो वो क्या कर देता है, इसको सिमिलर समझता है, अपना दोस्त जैसा समझता है कि मेरा फ्रेंड है, तो उसको ये एंट्री दे देता है. एंट्री देने के बाद में डायरेक्टली ये क्या करता है, उस सेल पर अपना, जैसे हाईजेक समझते हो ना स्टूडेंट, प्लेन को हाईजेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे करते हैं. तो ये क्या करता है, ये वायरस सेम सेल को जैसे इन्फॉर्मेशन देता है, वैसे ही सेल अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है. क्लियर स्टूडेंट? फिर उसके बाद में क्या होती है, वहाँ पर बहुत सारी, ये क्या करता है, अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है और ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है. इसलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारी लंग्स पर इफेक्ट डालता है. ओके, फिर उसके बाद में क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम है उस पर वर्क करना स्टार्ट करता है. हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी टू टाइप्स के होता है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है,
जो हमारा जो बर्थ से होता है स्टूडेंट इननेट होता है, और जो हम लोग एक्वायर्ड होता है, जो हमें नीड होती है वो एक्वायर्ड होता है, फिर वो इननेट वर्क करता है उस पर, ठीक है। इननेट इम्यूनिटी जब वर्क करता है तो हमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वो एक क्लाइमेट बना लेता है अंदर का, जब बहुत सारे वायरस होते हैं उनको जब किल करता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है, वो एक क्लाइमेट बना लेता है फीवर का, हमें फिर फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, वो अपना टेम्परेचर क्या कर लेता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई रेज कर लेता है, और रेज करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ जो वायरस होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, ताकि इजीली हमें क्या होता हो, रिकवर होने में हेल्प हो। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था थोड़ी बेसिक नॉलेज इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड। चलो हम लोग लेट्स वी आर स्टार्ट अवर चैप्टर इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। ओके, फर्स्ट ऑफ इम्यूनिटी क्या होती है स्टूडेंट? इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट द डिजीज। इट इंक्लूड टू ऑल द मैकेनिज्म used by the body for protection from the agent of foreigner to the body। इसको समझते हैं सुनिए, इसमें क्या है, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी डिफेंड अगेंस्ट द डिजीज। हमारी जो कैपेसिटी होती है अगेंस्ट द डिजीज, वो क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी है। ओके, और फॉरेन क्या है स्टूडेंट्स? फॉरेन वो पैथोजन है। पैथोजन यहाँ पे स्टूडेंट्स वो है जो बैक्टीरिया जो हम लोग जब बाहर से हम लोग खाने में या बाय द फूड, बाय द वाटर या किसी भी तरह हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, उसको पैथोजन है, ठीक है। पैथोजन क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉरेन क्या है, जो बाहर से हम लोग एंटर करते हैं। जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है उनमें क्या होता है, उसका एक ऐसा मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट्स, जो क्या करता है, बाहर से जो एंटर होते हैं बैक्टीरिया, पैथोजन जो भी है वो एंटर होते हैं, उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डिजीज़ ये फॉरेन है या अपने बॉडी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब उसको क्या लगा, चाहे वो हार्मफुल हो या ना हो, अगर उसे हमारी इम्यून सिस्टम को लगा कि ये फॉरेन है तो वो क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए क्या करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम का ये मैकेनिज्म होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, फर्स्ट ऑफ इनको टाइप्स को समझने से पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं, इम्यूनोलॉजी समझ लेते हैं। इम्यूनोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट्स? द सिस्टम ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम। द सिस्टम ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम इज नॉन एज इम्यूनोलॉजी। जहाँ पे इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब क्या होता है स्टूडेंट, इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, सेल एंड टिश्यू। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे सेल्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं, सबका अलग अलग वर्क है, तो वो एक सिस्टम हो गया ना स्टूडेंट। इसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम भी क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं, सेल वर्क करते हैं एंड टिश्यू वर्क करते हैं। क्लियर? इसको क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये हमारा ग्रुप ऑफ सेल हो गया, ठीक है। अब इन ग्रुप्स में स्टूडेंट्स कौन कौन से वर्क करते हैं? जैसे सेल है, सेल में आप 9th में 8th में आपने देखा होगा WBC होता है, वो क्या करता है, हमारा डिफेंस करता है, किससे, डिजीज से। WBC है। इम्यूनोलॉजी ऑर्गन्स कौन से, जो लैम्प्टिक ऑर्गन है, एंड लैम्प्टिक ऑर्गन्स में कौन कौन से आ जाएंगे, बोन मैरो, लैम्फ नोडल्स, थाइमस, लीवर, ये क्या करते हैं, ये भी स्टूडेंट्स हमें क्या करते हैं, जो डिजीज होता है, जो पैथोजन होता है, उनसे क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनसे हमारी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। टिश्यू में हो जाएंगे, लैम्प हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है किसके, ऑर्गन्स के, सेल के एंड टिश्यू के। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग अपनी जो टाइप्स है इम्यूनिटी, टाइप ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, इननेट इम्यूनिटी को स्टडी करेंगे। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? इनबॉर्न इम्यूनिटी मीन्स, इनबॉर्न मीन्स जहाँ से हम लोग
जब न्यू बेबी बॉर्न होता है स्टूडेंट्स, ये वहीं से हमारी जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो पर्टिकुलर वहीं से स्टार्ट हो जाती है, कि जस्ट बिकॉज ये नेचुरल है। ये जब बर्थ होता है वहीं से ये क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है इन्नेट इम्यूनिटी। और इसमें स्टूडेंट्स इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको ये प्रॉपर्ली 24/7 वर्क करती है स्टूडेंट्स। जो इन्नेट इम्यूनिटी है 24 और क्या करती है, वर्क करती है। इसको किसी ऐसे की नीड नहीं होती कि प्रॉपरली किसी टाइम वर्क करना है, जैसे एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड के भी हम लोग स्टडी करेंगे। इन्नेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जैसे अलग अलग टाइप्स के पैथोजन बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या करेगी, वो सिमिलर बिहेव करेगी, यानी जो डिफेंस करेगी वो सबसे इक्वल करेगी और क्या करेगी, सिमिलर एक जैसा ही करेगी। ऐसा नहीं है कि मलेरिया के लिए अलग करेगी, पोलियो के लिए अलग करेगी, या फीवर या जो भी डिजीज़ होते हैं उनके सबके लिए क्या होता है, अलग अलग वर्क करेगा, उसके टाइप्स ऑफ द वर्क अलग अलग हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है स्टूडेंट। जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो सबके लिए क्या होगी, सिमिलर वर्क करेगी, उनसे हमारा डिफेंस करेगी, वो सिमिलर करेगी। इसी से क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स, समटाइम तो क्या होता है, जो कुछ बैक्टीरिया जो पैथोजन होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, जिससे हमें क्या हो जाता है, इजीली डिजीज हो जाता है। क्लियर? सो नाउ वी आर स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये हमारे बर्थ टाइम से ही स्टार्ट होती है, जैसे मैंने बताया। इट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी स्टूडेंट्स कैसे हैं कि इसको पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक वर्क नहीं करना पड़ता, कि जैसे फॉर एग्जांपल फीवर हो गया तो फीवर के लिए अलग वर्क करेगी, मलेरिया हो गया तो उसके लिए अलग वर्क करेगी, नहीं स्टूडेंट्स, ये नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए इक्वल है और डिफेंस करेगी। उसका जो वे ऑफ द वर्क होगा इन्नेट इम्यूनिटी का, वो क्या होगा, इक्वल होगा और सेम होगा। इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, सम टाइम तो क्या होता है, ये उस हमें डिफेंस कर लेती है उस डिजीज से, पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देती है, और सम टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, वो पैथोजन हमें डिजीज दे देता है। इट इज़ ए नेचुरल इम्यूनिटी। ये क्या है, नेचुरल है, हमने किसी से एक्वायर्ड नहीं किया है, किसी से हमने ली नहीं है, हमें हमारी बॉडी ने बनाई नहीं, ये क्या है, नेचुरल इम्यूनिटी है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस का मीन यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल फीवर होता है फीवर में हम लोग क्या करते हैं, टेबलेट्स वगैरह लेते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं ना, तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे ये कि जो हम लोग टेबलेट्स ले रहे हैं उनसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम होगा, वो फर्स्ट फाइट करेगा। फर्स्ट फाइट वो करेगा, अगर वो उसमें फेल हो जाता है, वो उस पैथोजन, उस बैक्टीरिया जो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, देन वो जो हम लोग बाहर से जो ले रहे हैं एंटीबॉडी, वो वर्क करेगा। फर्स्ट लाइन मींस ये फर्स्ट यही वर्क करेगा, चाहे कि कोई भी डिजीज हो ये वर्क करेगा, देन उसके बाद जो एक्वायर्ड हम लोग लेते हैं वो वर्क करेगा। फर्स्ट हमारा यही वर्क करता है इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम, अगर ये फेल हो जाए तो फिर हम लोग एक्वायर्ड करते हैं अलग से। फिफ्थ पॉइंट है, इन्नेट इम्यूनिटी इज ड्यू टू द फिजिकल, केमिकल, सेलुलर बैरियर एंड द फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कुछ बैरियर्स हैं जो क्या करते हैं, जहाँ से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे स्टेप हैं जिसमें क्या करते हैं, हमारे जो पैथोजन होते हैं, जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो फिजिकल में कौन कौन से आते हैं जिससे हमें डिफेंस करते हैं, केमिकल में कौन कौन से डिफेंस करता है हमें, सेलुलर बैरियर हो जाएगा, फीवर और इन्फ्लेमेशन। ये क्या करते हैं, हमें कैसे उससे हमें प्रोटेक्शन करते हैं उनसे, या डिफेंस करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे वो इन्हीं फैक्टर से रिलेटेड स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन्नेट इम्यूनिटी के जो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो स्टडी करते हैं। कौन कौन से थे, फिजिकल, केमिकल, सेलुलर एंड फीवर, इन्फ्लामेशन थे।
ठीक है। फिजिकल कौन कौन से बैरियर होते हैं? बैरियर का मीन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो हमें किसी चीज़ से रोकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो हाउस होता है, जो उसकी बाउंड्रीज होती है, वो क्या करती है, बाहर के किसी अदर पर्सन को या जो एनिमल्स उनको एंटर होने से रोकती ना। उसी तरीके से हमारे जो फिजिकल बैरियर है वो कौन कौन से जो हम जो बैक्टीरिया जो पैथोजन होते हैं उनसे हमें कैसे उनको रोकते हैं। जो स्किन होती है स्टूडेंट्स, वो भी क्या है, स्किन एक बैरियर है जो क्या होता है पैथोजन को एंटर होने से क्या करती है, रोकती है। मस्क्यूलस मेम्ब्रेन, मस्क्यूलस मेम्ब्रेन क्या होता है, जो हमारा नोज होता है ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड टाइप चिपचिपा होता है, जो स्टिकी जिसको बोलते हैं, वो होता है। जिससे क्या होता है, जो पैथोजन या डस्ट होते हैं वो जो हमारा नोज होता है उसकी सरफेस, उसकी वजह से मस्क्यूलस मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, वो इजीली वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं सरफेस पे। क्लियर स्टूडेंट्स? स्लाइवा क्या हो, स्लेवा फ्लेजिला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो हमारी स्लाइवा क्या है स्टूडेंट्स, ये भी क्या करता है, हमारे जो पैथोजन होता है उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। केमिकल बैरियर कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स? एसिड फाउंड इन स्टमक एंड वेजाइना। केमिकल कौन से हो जाएंगे, जो अंदर प्रोसेस चलता है, ठीक है। जैसे स्टमक के अंदर कौन सा, स्टमक एंड वेजाइना। वेजाइना एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। तो स्टमक और वेजाइना दोनों में क्या होता है स्टूडेंट, एचसीएल। एचसीएल एसिड फॉर्म होता है, जो क्या करता है, उसके अंदर जो एंटर होते हैं पैथोजन उनको क्या कर देते हैं, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको बॉडी के अंदर जाने नहीं देते हैं। स्लाइवा, स्लाइवा पता होगा स्टूडेंट, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होती है, ये भी क्या करती है, इसका मोस्ट जो वर्क है वो क्या करता है, हमारा जो फूड होता है उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करता है, उनको उसको इजीली वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, उसको लिए हेल्प करती है स्लाइवा, ठीक है। टीयर्स और स्लाइवा के अंदर दोनों में स्टूडेंट्स लाइसोजाइम एक एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है, जिससे स्लाइवा तो क्या करती है स्टूडेंट्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स स्लाइवा प्रोड्यूस करती है, उससे लाइसोसोम क्या करता है स्टूडेंट्स, वो माउथ को क्लीन कर देता है। और टीयर्स क्या करता है, ऐसे ही टीयर्स है स्टूडेंट्स, जो जिससे टीयर्स हमारी आइज के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। स्टमक एंड वेजाइना में एचसीएल एंड स्लाइवा एंड टीयर्स में कौन सा हो जाएगा, एंजाइम लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सेल होते हैं ना हमारे, वो बैरियर उनको कैसे रोकते हैं पैथोजन को। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट माइक्रोफेज, मोनोसाइकिल, न्यूट्रोफिल्स। ये स्टूडेंट्स ये तीन जो थ्री है सेल, ये क्या करते हैं, जो पैथोजन होंगे उनको डायरेक्टली किल कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं, ये भी उसका थोड़ा ये किल नहीं करता, ये उसको ग्रोथ होने से रोकता है। ये डायरेक्टली ये तीन जो सेल हैं, मैक्रोफेज, मोनोसाइकिल, न्यूट्रोफिल्स, ये तीन जो क्या करते हैं सेल, वो डायरेक्टली किल कर देते हैं पैथोजन को। और साइटोटॉक्सिक सेल क्या करता है, उनकी ग्रोथ होने से रोकते हैं। फीवर एंड इन्फ्लामेशन, फोर्थ हमारा फैक्टर्स कौन सा था, फीवर, इन्फ्लामेशन। स्टूडेंट्स इन तीनों बैरियर को क्रॉस करने के बाद हमारा लास्ट जो अगर पैथोजन इन तीनों बैरियर को क्रॉस कर गया, फिर उसके बाद में फोर्थ आएगा हमारा फीवर एंड इन्फ्लामेशन। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, इंक्रीज टेम्परेचर। फीवर क्या करता है, हमारा इंक्रीज करता है टेम्परेचर। जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या करेगा स्टूडेंट, जब इन पैथोजन को किल करेगा तो वो क्या करेगा, अपना एक क्लाइमेट जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर उसको क्या कहता है, राइज कर देगा, और फिर हमें क्या हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आएगा इन्फ्लामेशन। क्या होगा स्टूडेंट, इन्फ्लामेशन का वर्क होता है इन्फॉर्म द सेल। जैसे क्या कोई सेल है डिस्ट्रॉय हो गया, फिर वो क्या करेगा, पैथोजन उस पर अटैक कर दिया, वो क्या करेगा, दूसरे सेल को इन्फॉर्म देगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि पैथोजन एंटर हो चुके हैं, और या तो वो हेल्प मांगेगा या फिर दूसरे सेल को इन्फॉर्म करेगा कि आप भी एक्टिव हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट एक्वायर्ड, जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, इन्नेट इम्यून सिस्टम, वो हमारा कंप्लीट होता है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको एक्वायर्ड को ऐसा समझ लो, जब हमें नीड होती है, जब हम कोई एंटीबॉडी लेते हैं, कोई टेबलेट्स लेते हैं, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है,
ठीक है। इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी इसलिए एक्वायर्ड तो समझ में आ गया। अडेप्टिव का मीन्स यहाँ पे ये स्टूडेंट्स कि जब कोई पैथोजन होता है, कोई उसको किसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जब हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सैड हो जाते हैं तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होगा वो उससे डिफेंस कर लेता है, ठीक है, वो अडेप्टिव हो गया। स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या उसकी होती है स्टूडेंट, किसी एक स्पेशल डिजीज के लिए जब कोई हम एंटीबॉडी लेते हैं उसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ओके, इट ऑब्टेन, इसको समझते हैं, इट ऑब्टेन आइदर फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज एंड रिस्पॉन्स टू ए एंटीजन और बाय इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज। ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है। इसमें देखो दो नेम आए, एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ये दो नाम है, इनको मैं थोड़ा बता देता हूँ, इसको थोड़ा हम लोग आगे भी स्टडी करेंगे। एंटीजन क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसके साथ एक सब्सटेंस आता है, वो एंटीजन होता है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, किसी पैथोजन जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनके साथ एक सब्सटेंस आता है, उसको एंटीजन बोलते हैं, ठीक है। और उन एंटीजन से हमें क्या करता है, इंट्रोड्यूस करवाता है किसको, इम्यूनिटी सिस्टम को, कि ये पैथोजन है, हमें क्या करना है, इसके अगेंस्ट वर्क करना है। वो एंटीबॉडीज होती है, क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। क्लियर। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। टू टाइप्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मीन्स यहाँ पे ये स्टूडेंट्स कि ये इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो है स्टूडेंट्स, पोलियो के जो इंजेक्शन लगता है वो वैक्सीन होती है उसकी, वो हमें क्या है चाइल्डहुड में लग जाती है ना, फिर उसके बाद हमें उसकी नीड थोड़ी होती है कि पोलियो का इंजेक्शन लगाओ, ऐसा कुछ होता नहीं ना। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये क्या है, वो हमारी एक्टिव है। एक्टिव कैसे, जस्ट बिकॉज उस पोलियो के इंजेक्शन से हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या इम्यूनिटी बनाना से अगेंस्ट उस जो पैथोजन आएगा, जो पोलियो के जो डिजीज़ के जो पैथोजन होते हैं वो उस जो वो आएंगे वो ऑटोमेटिकली अपना वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल तो समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा नेबर है, ठीक है, उसके जो फैमिली मेम्बर है वो आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, ठीक है। अब वो उसे खाना बनाना नहीं आता तो वो मेरे पास आएगा, तो मेरे पास दो वे होंगे, कैसे होंगे, या तो मैं उसको जो रिक्वायरमेंट है उसकी कि उसकी खाने की, या तो मैं उसकी वो कंप्लीट करूं, ठीक है, 15 डेज तक, या फिर मैं क्या करूं, उसको अपने पास बुलाऊं और मैं उसे खाना बनाना सिखाऊं, ठीक है। दो काम हो गए। तो इसमें डिफरेंट क्या हुआ कि अगर मैं उसकी रिक्वायरमेंट 15 डेज़ के लिए कंप्लीट करूंगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जब अब कभी भी उसके फैमिली मेम्बर जाएंगे तो फिर क्या होगा, उसको वापस नीड होगी, वापस वो मेरे पास आएगा। अगर मैंने उसको एक बार खाना बनाना सिखा दिया तो क्या होगा, फिर वो फ्यूचर में कभी भी उसके अगर ये प्रॉब्लम आए तो वो ईजिली हैंडल कर सकता है। इसी तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी भी खुद क्या करती है, अगर एक बार उसने एंटीजन ये एंटीबॉडी बनाना सीख लिया, जैसे पोलियो वाला है, एक बार उसको वैक्सीन मिली, फिर वो क्या होता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको बनाना सीख लिया, ठीक है। यहाँ से उसने सीखने के बाद में क्या हुआ, फिर उसको लाइफ टाइम कभी भी पोलियो की वैक्सीन की नीड नहीं होती, क्योंकि उसने अब सीख लिया है कि अगेंस्ट जो पोलियो के जो डिजीज़ के जो पैथोजन होते हैं उनके अगेंस्ट डिफेंस करना उसने सीख लिया है। पैसिव में क्या होता है स्टूडेंट्स, पैसिव में एक टाइम के लिए, जैसे मुझे हेडेक हो रहा है, मैंने क्या लिया, टेबलेट ली और हेडेक गायब। वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एक लिमिट टाइम के लिए होता है, फिर वो अगेन मेरे को 3 डेज़ के बाद हेडेक होगा, मुझे क्या होगा, फिर से टेबलेट की नीड होगी। तो ये हमारा पैसिव है। सो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग। ये इफेक्टिव है और लॉन्ग लास्टिंग ऐसे क्योंकि जिन्होंने प्रिपेयर करना सीख लिया। ये क्या, लेस इफेक्टिव है, कम टाइम के लिए, एंड वर्क फॉर शॉर्ट टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए क्या करती है, वर्क करती है। फिर इम्यूनोलॉजी मेमोरी प्रेजेंट, इसमें क्या होती है, इम्यूनोलॉजी मेमोरी प्रेजेंट हो, जैसे मैंने कहा कि ये इसके अंदर मेमोरी प्रेजेंट होती है, ये ऑटोमेटिकली वो बनाना सीख लेता है।
और इसमें क्या होती है, अब्सेंट होती है। इसको अगर एक बार टेबलेट ली, नेक्स्ट कभी भी हमारा हेडेक होगा तो फिर से नीड होगी, तो इसने बनाना सीखा नहीं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोलियो वैक्सीन, और इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा मलेरिया टेबलेट्स। जब भी मलेरिया होती है हमें टेबलेट्स की नीड होती है, पोलियो में हमें एक बार की वैक्सीन की नीड होती है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे वो ब्लड से रिलेटेड स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।